हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट के एम क्लासेस में। तो मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। और सीएसआईआर नेट जून 2026 के एग्जाम की जो रिस्पांस शीट है उसमें काफी लेट हो रहा है और रिस्पांस शीट टाइम से नहीं आई है। एक बार फिर से एनटीए के द्वारा सीएसआईआर नेट के एग्जाम को लेकर इररिस्पांसिबिलिटी देखने को मिल रही है। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म आने में देरी करी थी, अब रिस्पांस शीट में देरी करी जा रही है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक बार पेपर आ जाए, हमारे सामने रिस्पांस शीट आएगी तो हमारे सामने पेपर आ जाएगा। पेपर आ जाएगा तो हमें पेपर से एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है। और जिन स्टूडेंट्स के ना मार्क्स उन कट ऑफ से काफी कम है तो वो लोग अपनी एक पूरी क्लैरिटी के साथ नई तैयारी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं दिसंबर 2026 के लिए, और इस कंफ्यूजन वाली साइकिल से दूर रह सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि रिस्पांस शीट बेसिकली डिले क्यों हो रही है। तो वो आप सभी को पता है कि एनटीए पर इस समय काफी ज्यादा बर्डन और काफी ज्यादा उन पर एक तरीके से नीट को लेकर, और इसके बाद अभी अभी लगभग 50 के अराउंड ऑफिसर्स भी बर्खास्त किए गए हैं। तो नए अलग अलग ऑफिसर्स को भी ज्वाइन किया जा रहा है, कराया जा रहा है। तो एनटीए में काफी सारे जो पोजीशंस हैं उनके एम्प्लॉयज को या फिर ऑफिसर्स को, जो भी कह लो, उनको निकाला गया है और नए लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से एनटीए का गड़बड़ हो रही है। और वैसे तो जो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें होना तो यही चाहिए था कि एनटीए को ही बर्खास्त करके एक नई कमेटी बनानी चाहिए थी, क्योंकि एनटीए देखेंगे तो कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं और कितना ज्यादा कंप्रोमाइज हो रहा है एग्जामिनेशन सिस्टम, वो आप सभी के सामने ही है। हम लोगों को उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट एक बार मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि उन सारी चीजों की वजह से अपने एग्जाम में जो बर्डन पड़ रहा है उसको तुम लोग उससे परेशान मत हो। मैं तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं। एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, पहले तो ये गेट दिसंबर 2026, गेट 2020, दिसंबर 25, गेट 2026 में मैडकेम के सीएसआईआर नेट के सिलेक्शंस हो जाए, या 2025 में जून 2025 में सिलेक्शन हो जाए, और जून 2026 में भी ऐसा ही पूरी उम्मीद चल रही है। तो एक बार प्रीवियस साइकिल को अगर हम लोग देख लेते हैं साथ में कि क्या क्या इससे पहले हुआ था, तो देखिए, आप अगर पूरी नोटिफिकेशन को देखेंगे ना तो 2 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच में हर बार रिस्पॉन्स शीट आ जाती थी। देखिए जरा ध्यान से, दिसंबर 2024 का पेपर जो था उसकी जो एग्जाम डेट थी वो थी 28 फरवरी से 2 मार्च, और उसके बाद 11 मार्च को इसकी रिस्पॉन्स शीट निकाल दी गई थी। इसके बाद अगर आप इसके जस्ट बाद वाला एग्जाम देखेंगे, जून 2025 वाला एग्जाम, जिसमें 28 जुलाई को पेपर हुआ था और 1 अगस्त को ही 3 दिनों के बाद ही उसकी रिस्पॉन्स शीट क्या कर दी गई थी, निकाल दी गई थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दिसंबर 2025 की, तो उसमें 18 दिसंबर को पेपर हुआ था और 30 दिसंबर को रिस्पॉन्स शीट निकाल दी थी। 12 दिनों के बीच में रिस्पॉन्स शीट निकाल दी थी। और इससे आगे अब अगर जून 2026 की बात करते हैं तो जून 2026 में रिस्पॉन्स शीट को यहाँ पर तो वही आई मीन ये तो अभी निकला ही नहीं है, ये तो यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। 18 जुलाई को पेपर हो चुका है। 18 जुलाई से लेकर 12 दिन आपके निकल चुके हैं जुलाई के, और आज 3 अगस्त हो गई है। 12 3 15 दिन हो चुके हैं। तो 15 दिनों का अगर टाइम देखते हैं तो इससे पहले कभी भी 15 दिनों में रिस्पॉन्स शीट 15 दिनों तक इंतजार नहीं कराया गया है। तो 15 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सब भाई दिसंबर 2025 वाला कॉपी हो गया है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो यहां पर। ठीक है, और यहां पर जो रिस्पॉन्स सीट है वो आप ये मानकर चलो कि 10 जुलाई से पहले पहले आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि 15 दिनों के अंदर अंदर रिस्पॉन्स सीट आ जाती है। तो 15 दिनों में आपकी रिस्पॉन्स सीट हर बार आती थी, तो इस बार हो सकता है भाई 20 दिनों में आए। तो आपकी जो रिस्पॉन्स सीट है इसको आप मान सकते हो कि 10 अगस्त तक, 10 अगस्त तक इसकी रिस्पॉन्स सीट आ जाएगी। अब रिस्पॉन्स सीट आने के बाद जो अगला काम होता है वो होता है स्कोर कार्ड आउट होना। ठीक है, रिस्पॉन्स सीट के बाद आपका स्कोर कार्ड, देखो पिछली बार इसके 15 दिनों बाद स्कोर कार्ड आता है और उसके लगभग 1 महीने बाद आपकी कट ऑफ आ जाती है। तो 10 ऐसे मानकर चल सकते हो तुम। देखो सबको ही देख लो, रिस्पॉन्स सीट के बाद जो ये स्कोर कार्ड आउट होने वाला सिस्टम है जिसमें परसेंटाइल आ जाते हैं, जिससे थोड़ा कट ऑफ का और अच्छा आइडिया लग जाता है, उसके 15-20 दिनों के बाद ही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये मानकर चल सकते हो, सारी साइकिल को अगर आप लोग मैनेज करोगे तो जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो स्कोर कार्ड आपका मानकर चल सकते हो 30 अगस्त तक। ठीक है,
30 अगस्त तक इसको मानकर चल सकते हो। और इसके बाद जो कट ऑफ और रैंक आएगी वो उसके एक महीने बाद, तो 30 अगस्त 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर लिख देता हूं मैं, ठीक है। और फिर नई साइकिल का नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर से दिसंबर 2026 की नोटिफिकेशन आ जाएगी। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और 15 नवंबर के बाद से 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसा आपकी सही तैयारी चल रही है। अब सबसे मेन बात यह आती है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप लोग सेफ स्कोर जानना चाहते हैं तो जरा ध्यान से समझ लीजिए। सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एक बार पेपर आ जाएगा ना तो और अच्छे से मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, तब मैं हो सकता है इस मार्क्स को और कम भी हो, ये कम भी हो जाए, ज्यादा नहीं होंगे। मैंने मैक्स टू मैक्स मार्क्स यहां पर लिख रखे हैं। इतने नंबर से अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं या फिर इससे ज्यादा आ रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर इससे 5-7 नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी आपके चांसेस हैं। अगर रिस्पॉन्स सीट आने के बाद हमें आइडिया लगेगा अच्छे से कि पेपर पूरा दिख जाएगा, तब हमें प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कम ही हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये सेफ स्कोर है। अगर इससे आपके बहुत कम नंबर है, -10 मार्क्स हैं इससे आपके, -10 मार्क्स हैं अगर आपके इससे, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आपको दिसंबर 2026 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दिसंबर 2020 देखो ये परसेंटाइल पिछली बार का है ये, ठीक है। इस बार नई परसेंटाइल आएगी तो देखा जाएगा। ये पिछली बार की कट ऑफ और ये पूरा आइडिया जिन लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। हर साल लगभग 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं और 1.5 लाख बच्चों में से 2.25% के अराउंड बच्चों को जेआरएफ दी जाती है और 2.05% आसपास बच्चों को एलएस दी जाती है और लगभग 7% स्टूडेंट्स को पीएचडी के एडमिशंस के लिए इनरोल कराया जाता है। तो इसका प्रॉपर एनालिसिस मैं बाद में कराऊंगा, ये प्रीवियस एनालिसिस की डीपी लगी हुई है, मुझे लगा आपको एक आइडिया दे दूं। तो जिन लोगों के मार्क्स सेफ स्कोर से कम है, ये वाले सेफ स्कोर से कम है, ठीक है, ये वाले सेफ स्कोर से जिन लोगों के मार्क्स काफी कम है, -10 मार्क्स से भी कम है, तो उन्हें दिसंबर 2026 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैटकेम क्लासेस अपना फुल फ्लेजेड बैच, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही बैचेस आपके पास अवेलेबल है। दिसंबर 2026 का R2 बैच 5999, जून 2027 का R2 बैच 9999 और गेट 2027 का भी 5999। इसके बाद आपके पास ये लाइव बैचेस हैं और इनमें ऑफर, लॉन्चिंग ऑफर निकाला गया था 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है R2 ऑफर। और आई थिंक ये ऑफर शायद क्लोज हो गया है, तो इस ऑफर को एक बार आप चेक कर लेना। 9696536173 इस नंबर पर एक बार व्हाट्सएप करके, अगर आपको ये ऑफर ना दिखे 1000 वाला, R2 1000 वाला, तो आप एक बार क्या करना, जाकर रिक्वेस्ट कर लेना। हो सकता है कि कुछ सीट्स बची हुई हो तो आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा। तो 4999 में आप मैटकेम क्लासेस के साथ जुड़कर अपना दिसंबर 2026 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैटकेम क्लासेस के इन ऑनलाइन कोर्सेज को आप, मैटकेम क्लासेस का ऐप आप एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो एप्पल का फोन है, डिवाइस है, तो उस पर आप सीधा ऐप स्टोर पर जाइए या फिर एंड्रॉइड पर जाइए, अपना ऐप डाउनलोड करिए। और सिमिलरली आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद CSIR नेट की कैटेगरी में ऑल कोर्सेज पर जाने पर आपको ये ऑल कोर्सेज में आपके बैचेस देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग matcamclasses.online वेबसाइट के थ्रू भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पूरे कोर्सेज को एक्सेस भी कर पाएंगे। तो matcamclasses.online वेबसाइट भी अवेलेबल है, वहां से भी आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप, पीसी या किसी डिवाइस से कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी ये कॉलिंग नंबर मैंने आपको बता दिए, इन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए तो आपको हेल्प डेस्क से सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी ये वाला जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया है, इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और यूट्यूब पर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही हम कुछ अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं। अभी हमने इससे पहले विजय पथ बैच के बारे में अनाउंसमेंट करी थी यूट्यूब के लिए, बट उसमें थोड़े से चेंजेस किए जा रहे हैं, इस वजह से उसको थोड़ा स्टार्ट नहीं किया गया है। तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफी अच्छी अच्छी न्यूज हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।